कौन है सोशल मीडिया पर फेमस रीवा अरोड़ा, जिनकी एक्टिंग ने एक वक्त लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। और ओयो जैसे होटल में छिपे हुए कैमरा लगे हैं या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। और कौन है ये वायरल हुई गुलाब बेचने वाली लड़की, इसकी असलियत आपको चौंका देगी। और ये एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ पर भालू पूजा करने आते हैं। और बर्फ के ऊपर आखिर स्त्री क्यों की जा रही है। और एक ऐसी 19 साल की लड़की जो करती है भविष्यवाणी। अब तक हुई 10 भविष्यवाणी सच। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, मिलिए फेमस रीवा अरोड़ा से। आप इन्हें उरी मूवी से जानते होंगे। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2011 से की थी, जिसके बाद इन्होंने 3 पिक्चरों में काम किया था, जिनमें इनकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। फिर आया साल 2019, जब इन्हें उरी मूवी में काम करने का मौका मिला। ये मूवी काफी ज्यादा हिट रही थी। इस मूवी के बाद रीवा अरोड़ा सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो गई। अब ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है और एक चाइल्ड एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गई है। इनके इंस्टाग्राम पर इस वक्त 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने कई बार सुना होगा कि ओयो जैसे होटल में कैमरा होता है और कई बार कैमरे को पकड़ा भी गया है। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपके रूम में कैमरा है या नहीं, इसकी कई ट्रिक्स है। सबसे पहले आपको सारी लाइट्स बंद कर देनी है और अपने कैमरे से पूरे रूम को स्कैन करना है। अगर कैमरा होगा तो उसकी इंफ्रारेड लाइट आपको दिख जाएगी। इसी के साथ जो HD वाले कैमरे होते हैं उनके लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल चाहिए रहता है। और अगर किसी कमरे में जहां पर आईना लगा हुआ है और वहां पर आपका नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है, ना ही आपका कॉल लग रहा है, इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां पर फाइबर ऑप्टिकल केबल है जो कांच के पीछे लगा हो। वैसा ये वन साइडेड कांच होता है, जिसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि कांच पर उंगली रखो। अगर यहाँ गैप है तो ये नॉर्मल कांच है और गैप नहीं है तो ये एक डबल साइडेड है। फैक्ट नंबर 10, कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर इनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इनकी नेशनल ब्यूटी के दीवाने हो गए हैं। गहरे रंग की होने के बाद भी ये खूबसूरत दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी सच्चाई थोड़ी अलग है। ये कोई गरीब औरत नहीं है जो कि फूल बेच रही है, बल्कि सुपर मॉडल है जो ऐसा गहरा कलर करके रास्ते में फूल बेचती है और उनके वीडियोस बनाती है, जिन्हें ये सोशल मीडिया पर डालती है। पर ऐसा नहीं है, इनके बारे में लोगों को पता नहीं है, बल्कि अगर आप इनके इंस्टा पर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 9, आपको युवराज सिंह के इस ओवर में 36 रन मारने वाला रिकॉर्ड तो पता ही होगा, जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन हाल ही में ये इंडियन खिलाड़ी ही तोड़ने वाला था, पर तोड़ते तोड़ते रह गया। और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हमारे कमाल के गेंदबाज बुमराह हैं। उन्होंने एक ओवर के अंदर 35 रन मारे। ये बस कुछ हफ्ते पहले की बात है और इसे देखकर सारे इंडियंस को फिर से वही दिन याद आ गया था जब युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के जड़ दिए थे। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका ने एक बार बॉम्ब के अंदर जानलेवा मच्छरों को डाला और उसे अपने ही एक स्टेट के ऊपर लॉन्च कर दिया। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो एक बम बनाना चाहते थे जिसके अंदर जानलेवा मच्छर हो, जिसे वो दुश्मनों की टेरिटरी में भेज सके और उनका खात्मा कर सके। इसके लिए उन्होंने येलो फीवर नाम की बीमारी मच्छर में डाली और उसे बॉम्ब में भर दिया और टेस्टिंग करने के लिए अपने ही एक स्टेट जॉर्जिया के ऊपर डाला। लेकिन इस वाले बॉम्ब में जानलेवा नहीं बल्कि नॉर्मल मच्छर थे, फिर भी इससे कई बीमारियां फैली थी। फैक्ट नंबर 7, छत्तीसगढ़ के धुंचापाली गांव में माता चंडी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर रोजाना भालू आते हैं। जैसे ही आरती का समय होता है तो कई भालू अपने परिवार के साथ यहाँ पर आरती में हिस्सा लेने आते हैं और आरती के बाद प्रसाद लेकर ही वापस जाते हैं। यहाँ तक कि वो माता की मूर्ति की परिक्रमा भी करते हैं। ये भालू किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते हैं और चुपचाप आरती करके वापस चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, मोटोरोला एक टाइम पर पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर राज करता था, लेकिन आज के टाइम पर इसका एक फोन नहीं दिखता है। मोटोरोला ने कई ऐसे इन्वेंशन किए थे जिनके दम पर ही कई फोन की कंपनी इतनी फेमस है। तो आखिर मोटोरोला के साथ क्या हुआ, इसकी 3 वजह है। पहला, मोटोरोला का हार्डवेयर सबसे ज्यादा कमाल का था, लेकिन सॉफ्टवेयर में दम नहीं था। मोटोरोला को हराने के लिए बाकी सब कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर का कमाल बनाया और मोटोरोला यहाँ पीछे रह गया। दूसरा था ग्लोबल मार्केट। मोटोरोला अपने आप को पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला पाया जो दूसरी कंपनी ने किया। और तीसरा था सही टाइम पर सही इनोवेशन करना जो मोटोरोला ने नहीं किया। फैक्ट नंबर 5, एक बार जरा इस फोटो को देखिए, क्या आपको पता है ये कौन है? अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आइए इनके जरा पुराने कपड़ों को देखिए। जी हाँ, ये है तारे जमीन पर में कमाल की एक्टिंग से लोगों को रुला देने वाला बच्चा ईशान। इनका असली नाम है दर्शील साफरी। वैसे तो अभी ये बहुत बड़े हो गए हैं और कई अलग अलग फिल्मों में शूट्स में काम करते हैं, लेकिन अभी भी लोग इनकी तारे जमीन वाली एक्टिंग के लिए इन्हें जानते हैं। उनके कमेंट में अभी भी वही लिखा रहता है। फैक्ट नंबर 4, ये लड़की है हाना कैरोल। ये बस 19 साल की है और ये भविष्यवाणी करती है। इनको बाबा वेंगा से कंपेयर किया जा रहा है। आपको पता होगा बाबा वेंगा सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और वो सारी भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। बिल्कुल उसी तरह इस 19 साल की लड़की की 10 भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं। 2022 में इसने 20 से भी ज्यादा भविष्यवाणी की थी। उसमें से कई भविष्यवाणी सेलिब्रिटीज को लेकर की जो सच साबित हुई, लेकिन अब तक इनकी भविष्यवाणी काफी छोटी थी, पर आगे आने वाली भविष्यवाणी काफी बड़ी है। अगर वो सच साबित होती है तो यकीनन ये पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगी। अगर आपको इनकी भविष्यवाणी पर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, भारत में दालचीनी का इस्तेमाल हर घर में होता है। यहाँ तक कि ब्रिटिश जब भारत आए थे तब उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी दालचीनी ही लगी। तो दालचीनी को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए ट्रू सिनेमन नाम के पेड़ को लगाया जाता है और 4 साल बाद दालचीनी बनाई जा सकती है। इस पेड़ की टहनियों को काटा जाता है और फिर उन टहनियों में से सारी पत्तियों को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इनके ऊपरी छाल को छीला जाता है। इन्हें फिर धूप से दूर सूखने के लिए रख दिया जाता है। अगर इन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाएगा तो उसका सारा स्मेल और टेस्ट चला जाएगा और सूखने के बाद दालचीनी तैयार हो जाती है और इसे
इसे पीस करके दालचीनी पाउडर भी बनाया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, लेकिन ये काफी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसलिए इन लोगों को भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिनको खांसी हो, जिनका पाचन तंत्र कमजोर हो, जिनको साइनस, वात रोग और कब्ज हो, क्योंकि भिंडी के चिपचिपेपन की वजह से भिंडी को पचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, एक बार यहाँ देखो किस तरीके से बर्फ को इस्त्री की जा रही है। कई लोगों को लगता है कि अगर बर्फ को इस्त्री की जाएगी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन कई आइसक्रीमिंग जो फैक्ट्री होती है उसमें बर्फ को इस्त्री किया जाता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। खासकर जापान में ऐसा काफी ज्यादा किया जाता है। इससे थोड़ी बर्फ पिघल जाती है और बर्फ में जो क्रैक होता है उसके बीच जाकर फिर से जम जाती है, जिससे बर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इस ट्रांसपेरेंट बर्फ का इस्तेमाल शो के लिए और महंगे बार्स में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।